हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हाँ दोस्तों, आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी आज सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गूगल के CEO सुंदर पिचाई ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात। डिजिटल इंडिया में 75,000 करोड़ निवेश करेगा गूगल। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गूगल के CEO सुंदर पिचाई की डिजिटल इंडिया पर बातचीत हुई। प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत के दौरान सुंदर पिचाई ने घोषणा की कि गूगल देश में डिजिटल अर्थव्यवस्था बनाने के लिए 10 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी कि लगभग 75,000 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। प्रधानमंत्री ने ट्वीट कर कहा कि आज सुबह मेरा सुंदर पिचाई से बहुत ही लाभदायक संवाद हुआ। हमारे बीच कई विषयों पर बातचीत हुई, विशेषकर भारतीय किसानों, युवाओं और उद्यमियों की जिंदगी में बदलाव लाने के लिए तकनीक की शक्ति का फायदा उठाने के संबंध में। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान इस महामारी के मद्देनजर विकसित हो रही नई कार्य संस्कृति के अलावा खेल जैसे क्षेत्रों में इस महामारी के चलते पैदा हुई चुनौतियों के बारे में भी पिचाई से चर्चा हुई। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, सुंदर पिचाई एक भारतीय हैं जो कि गूगल के CEO पद पर इस वक्त आसीन है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। राहुल गांधी का मीडिया पर फांसीवादी होने का आरोप, कहा अब वीडियो के जरिए शेयर करेंगे विचार। जी हां दोस्तों, राहुल गांधी ने ट्वीट कर भारत के न्यूज मीडिया पर फांसीवादी हितों के लिए काम करने का आरोप लगाया है। राहुल गांधी ने कहा है कि अब वो प्रतिदिन वीडियो के जरिए अपने विचार सोशल मीडिया पर शेयर किया करेंगे। दोस्तों राहुल गांधी ने 2 ट्वीट के जरिए इसकी जानकारी दी। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, राहुल गांधी चीन के साथ सीमा विवाद के बीच सोशल मीडिया पर ट्वीट्स और वीडियो पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार को घेरते रहे हैं। दोस्तों राहुल गांधी ने कहा है कि वर्तमान समय में भारतीय न्यूज मीडिया का बड़ा हिस्सा फांसीवादी हितों के लिए काम कर रहा है। घृणा से भरा नैरेटिव टीवी चैनल्स, व्हाट्सएप फॉरवर्ड्स और भ्रामक खबरों के जरिए फैलाया जा रहा है और झूठ से भरा यह नैरेटिव भारत को कई हिस्सों में बांट रहा है। मैं चाहता हूं कि हमारा वर्तमान इतिहास और वास्तविक त्रासदी उन लोगों के सामने स्पष्ट हो जो सच जानना चाहते हैं। इस वजह से कल से मैं रोज अपने विचार वीडियो के जरिए आपसे शेयर करूंगा। वैसे दोस्तों इस बारे में आपकी क्या राय है? भारतीय मीडिया कितना फांसीवादी और एक तरफ झुका हुआ है? कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। इसके बाद में दोस्तों अगली बड़ी खबर। राजस्थान में भूचाल, विधानसभा में बहुमत साबित करे गहलोत, सचिन पायलट ने दे दी चुनौती। जी हाँ दोस्तों, राजस्थान का सियासी संग्राम अभी थमा नहीं है। अशोक गहलोत के जरूरी विधायकों को जुटा लेने के दावों के बाद अब सचिन पायलट ने बहुमत को लेकर सवाल उठा दिया है। पायलट के सूत्रों से हवाले से किए गए एक दावे में कहा गया है कि राजस्थान के डिप्टी CM के मुताबिक गहलोत सरकार के पास विधानसभा में जरूरी बहुमत नहीं है। पायलट ने गहलोत को चुनौती देते हुए कहा कि अगर उनके पास जरूरी विधायकों की संख्या है तो विधानसभा में बहुमत साबित करके दिखाए। यही नहीं, पायलट ने राज्यपाल के सामने भी विधायकों की परेड कराने की चुनौती दे दी। यानी कि दोस्तों राजस्थान की कांग्रेस सरकार पर संकट के बादल छा रहे हैं। कभी भी राजस्थान की सरकार गिर सकती है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। बौखलाई चीन ने उठाया 59 चाइनीज एप्स बैन का मुद्दा, भारत ने दिया करारा जवाब। जी हां दोस्तों, पूर्वी लद्दाख में जारी तनातनी के बीच भारत सरकार ने 59 चीनी एप्स पर बैन लगा दिया था। चीनी एप्स पर लिए गए भारत के सख्त एक्शन से चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने हाल ही में दोनों देशों की बैठक में चीनी एप्स पर प्रतिबंध लगाए जाने का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत सरकार ने कहा कि यह एक्शन सिर्फ और सिर्फ देश की आंतरिक सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया है। सूत्रों के मुताबिक मीटिंग में चीनी पक्ष ने 59 चाइनीज एप्स के बैन का मुद्दा उठाया था, जिसके जवाब में भारत ने साफ कह दिया कि यह कार्रवाई सुरक्षा कारणों को ध्यान में रखते हुए की गई है और भारत नहीं चाहता है कि उसके देश के नागरिकों से जुड़े डेटा से छेड़छाड़ की जाए। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महामारी तोड़ते जा रही है रिकॉर्ड, 24 घंटे में पूरी दुनिया में 2.3 लाख से ज्यादा हो गए हैं केस, WHO ने जारी किया बयान। जी हां दोस्तों, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस महामारी के बढ़ते प्रकोप पर चिंता जताई है। पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार से 2,30,000 से ज्यादा नए मामले सामने आ चुके हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि अमेरिका में 67
70,000 से ज्यादा केस एक दिन में सामने आए। अमेरिका इस महामारी प्रभावित देशों की सूची में सबसे आगे है। पिछले 3 दिनों से इस महामारी के केस में एक बार फिर से बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इससे पहले दुनिया भर में 2,28,000 केस सामने आए थे। यानी कि दोस्तों पूरी दुनिया अब इस महामारी की भयंकर त्रासदी झेल रही है। हर रोज इस महामारी के 2 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं पूरी दुनिया और भारत में इस महामारी के कितने मामले हो चुके हैं, साथ ही कितने लोगों की इस महामारी से जान चली गई है। तो दोस्तों बात करें पहले पूरी दुनिया की, तो आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरी दुनिया में इस वक्त तक इस महामारी से लगभग 1,30,00,000 के लगभग मरीज सामने आ चुके हैं, जिनमें से 5,71,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई है। दोस्तों इस महामारी से सही होने वाले लोगों की संख्या भी ठीक ठाक है। सही होने वालों की संख्या 70 लाख के करीब है। वहीं दोस्तों इस महामारी से सबसे ज्यादा प्रभावित देशों की बात की जाए तो उनमें अमेरिका अव्वल पे आता है। अमेरिका में 33 लाख से ज्यादा मरीज हैं, जबकि मरने वालों की संख्या भी अमेरिका में 1,37,000 से ज्यादा है। दूसरे नंबर पे दोस्तों ब्राजील आता है, जहां पर लगभग 19 लाख के करीब मरीज हैं और यहां पर मौतों का आंकड़ा 72,000 को पार कर गया है। इसके बाद में दोस्तों इंडिया, रशिया, पेरू, चिली, मैक्सिको, यूनाइटेड किंगडम, साउथ अफ्रीका आदि देशों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं क्या है भारत की स्थिति। तो दोस्तों भारत में यह खबर रिकॉर्ड किए जाने तक 9 लाख से ज्यादा मरीजों की संख्या हो गई है। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 25,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं, जबकि मरने वालों की संख्या 23,000 को पार कर गई है। दोस्तों अच्छी खबर यह है कि 5,69,000 लोग रिकवर भी हो चुके हैं। भारत में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में महाराष्ट्र, तमिलनाडु और दिल्ली का नंबर आता है। महाराष्ट्र में जहां 2,60,000 से ज्यादा मरीज है, वहीं तमिलनाडु और दिल्ली में लगभग 1.5 लाख के करीब मरीजों की संख्या है। इनके बाद में दोस्तों गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, हरियाणा जैसे राज्यों का नंबर आता है। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। मोबाइल सिम निर्माता कंपनी एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को लगा झटका। तेज स्पीड का वादा पड़ा कंपनियों पर भारी। जी हां दोस्तों, ग्राहकों को लुभाने के लिए एयरटेल और वोडाफोन आइडिया का प्लान उन्हीं पर भारी पड़ गया। दूरसंचार नियामक ट्राई ने भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया से उन खास दूरसंचार प्लानों को रोकने के लिए कहा है जिसके तहत कुछ उपभोक्ताओं को तेज स्पीड देने का वादा किया गया था। दरअसल दोस्तों सवाल उठ रहे थे कि क्या अन्य ग्राहकों की सेवाओं में गिरावट की कीमत पर तरजीही नेटवर्क तैयार किया जा रहा है। एक सूत्र ने कहा है कि भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई ने दोनों परिचालकों से अंतरिम अवधि के लिए एक विशेष प्लान को वापस लेने के लिए कहा है। ट्राई ने इस बारे में दोनों परिचालकों एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को लिखा है और उनसे उनके प्लान के बारे में सवाल किए, जिनमें कुछ तरजीही उपभोक्ताओं को तेज गति डाटा देने का वादा किया गया है। नियामक ने पूछा है कि क्या उन विशिष्ट प्लानों में अधिक भुगतान वाले ग्राहकों को तरजीह अन्य ग्राहकों के लिए सेवा में गिरावट की कीमत पर आई है। इसके बाद में दोस्तों रुक पड़ते हैं अगली बड़ी खबर का। अमिताभ बच्चन, अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर, आईसीयू की जरूरत नहीं। जी हां दोस्तों, इस महामारी से संक्रमित होने के बाद एक अस्पताल में भर्ती अभिनेता अमिताभ बच्चन और उनके बेटे अभिषेक बच्चन की हालत स्थिर बताई जा रही है। अस्पताल सूत्रों ने कहा है कि ये दोनों नानावती अस्पताल के पृथकवास में केंद्र हैं। इन दोनों ने ट्विटर पर 11 जुलाई को संक्रमित होने की पुष्टि की थी। इस संबंध में जानकारी रखने वाले अस्पताल के एक सूत्र ने बताया कि ये दोनों पृथक वार्ड में हैं और इनकी हालत स्थिर है। मौजूदा समय में इन्हें गहन इलाज की जरूरत नहीं है। उनका इलाज किया जा रहा है और वे ठीक हैं। उन्हें इसके साथ ही थेरेपी भी दी जा रही है। दोस्तों रविवार को दिग्गज अभिनेत्री और अमिताभ बच्चन की बहू 46 वर्षीय ऐश्वर्या राय और उनकी पोती आराध्या भी इस महामारी की संक्रमित पाई गई। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर अपडेट। हिमाचल प्रदेश, मुंबई में भारी बारिश का अलर्ट। जानिए अपने राज्य के क्या है मौसम के हाल। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आज का माइंड क्विज क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बांग्लादेश पाकिस्तान से कब अलग हुआ था? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान का विभाजन कब हुआ था तो जल्दी से उस तारीख
तारीख और साल को कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लक्की विजेता के रूप में, तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर से दबा लीजिएगा। तो दोस्तों जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने हिमाचल प्रदेश, मुंबई, बिहार समेत देश के कई इलाकों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दोस्तों दिल्ली में मानसून के समय से पहुंचने के बाद भी लोगों को बारिश का इंतजार है। यहां अभी तक 40% कम बारिश हुई है। हालांकि उत्तर पूर्वी और तटीय भारत में कई राज्यों में मानसून अपनी रफ्तार में है। इन इलाकों में पिछले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई। दोस्तों पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में भी मानसून कमजोर रहा है, लेकिन मंगलवार से यहां इसके जोर पकड़ने की उम्मीद है। 1 जून से 11 जुलाई के बीच पश्चिमी राजस्थान में सामान्य से 8% कम वर्षा हुई, जबकि राज्य के पूर्वी हिस्से में 13% कम वर्षा हुई है। हरियाणा और पंजाब के कई इलाकों में भी आज बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में अधिकारियों ने 13 जुलाई से 16 जुलाई के बीच भारी बारिश होने की कम खतरनाक चेतावनी यानी कि येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि मानसून टर्फ उत्तर की तरफ हो जाने के कारण दिल्ली में अगले 7 दिन तक कम बारिश का अनुमान है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। दिल्ली में डीजल हुआ फिर से महंगा, भाव पहुंच गया 81 रुपए के पार। जी हां दोस्तों, दिल्ली में डीजल की कीमत रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच गई है। दिल्ली में आज 1 लीटर डीजल की कीमत 81 रुपए पर पहुंच गई। देश की राजधानी समेत कई महानगरों में लगातार दूसरे दिन डीजल के भाव में इजाफा हुआ है। वहीं पेट्रोल की कीमत सोमवार को स्थिर बनी रही। दोस्तों बात करें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के 1 लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमतों की, तो दोस्तों IOCL की वेबसाइट के मुताबिक दिल्ली में 1 लीटर डीजल की कीमत 11 पैसे की बढ़ोतरी के बाद 81 रुपए 5 पैसे प्रति लीटर पर पहुंच गई। जबकि पेट्रोल की बात की जाए तो पेट्रोल की कीमत 80 रुपए 43 पैसे प्रति लीटर पर है। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। सोना चांदी फिर हुआ महंगा, जान लीजिए आज के सोना और चांदी के दाम। जी हां दोस्तों, दुनिया भर में दिन प्रतिदिन इस महामारी के मामले बढ़ते जा रहे हैं, जिससे वैश्विक अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। ऐसे में निवेशक सुरक्षित माने जाने वाली धातु सोने और चांदी में निवेश कर रहे हैं। इसी वजह से सोने और चांदी की कीमतें बढ़ गई है। दोस्तों बात करें सोने की कीमतों की, तो 24 कैरेट सोने की कीमत में 175 रुपए का इजाफा हुआ है और अब यह 49,038 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई है। जबकि चांदी की बात की जाए तो चांदी में 863 रुपए की तेजी आई है और अब चांदी 52,225 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सोना $1805 प्रति औंस, जबकि चांदी $19.03 प्रति औंस पर बंद हुई। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। नेपाल में दर्शकों ने की भारतीय न्यूज चैनलों को फिर से शुरू करने की डिमांड, हटाना पड़ा बैन। जी हां दोस्तों, नेपाल में भारतीय न्यूज चैनलों पर लगे बैन को अब हटा दिया गया है। सभी केबल ऑपरेटर्स ने रविवार शाम से भारतीय न्यूज चैनलों का प्रसारण शुरू कर दिया। मैक्स डिजिटल टेलीविजन के वाइस चेयरपर्सन ध्रुवा शर्मा ने केबल ऑपरेटर्स के साथ बैठक के बाद यह प्रतिबंध हटाने का फैसला किया है। उन्होंने बताया है कि कुछ आपत्तिजनक कार्यक्रम दिखाने वाले चैनलों के प्रसारण पर अभी भी प्रतिबंध लगा हुआ है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री KP शर्मा ओली और चीनी राजदूत को लेकर किए गए कवरेज से नाराज होकर नेपाल में भारतीय चैनलों को बैन कर दिया गया था। माई रिपब्लिका की रिपोर्ट के मुताबिक बड़ी संख्या में नेपाली दर्शकों ने भारतीय न्यूज चैनलों को सब्सक्राइब कर रखा है और उनके दबाव के आगे झुकते हुए नेपाल के केबल ऑपरेटर्स को मजबूरन यह फैसला लेना पड़ा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। महंगी हो गई है आपकी पसंदीदा फेवरेट बजाज पल्सर। जी हां दोस्तों, लॉकडाउन के खुलने के बाद सबसे ज्यादा बिकने वाली बाइकों में से एक बजाज पल्सर की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी गई है। पल्सर के तीनों वेरिएंट की कीमतों में इजाफा किया गया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, फरवरी में इसे BS6 एमिशन नॉर्म्स के अनुसार अपग्रेड किया गया था और मई 2020 में ही इसकी कीमत में बढ़ोतरी कर दी गई। दोस्तों बात करें 180 सीसी वाली बजाज पल्सर की, तो इसकी कीमत अब 1,11,328 रुपए कर दी गई है, जो कि पहले 1,10,380 रुपए थी। इसके अलावा 150 सीसी पल्सर की कीमत 91,000 रुपए से बढ़ाकर 98,000 रुपए कर दी गई है। दोस्तों ये सारी की सारी कीमतें एक शोरूम कीमतें हैं दिल्ली के हिसाब से। इसके बाद में दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। अधूरे पड़े ITR को पूरा करने का आखिरी मौका, CBDT ने दे दी 30 सितंबर तक की मोहलत। जी हां दोस्तों, पिछले 5 सालों से अधूरे पड़े ई फाइलिंग टैक्स
रिटर्न के मामलों को निपटाने के आपके पास एक और आखिरी मौका है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी कि सीबीडीटी ने पिछले 5 सालों से अधूरे पड़े रिटर्न के मामलों को पूरा करने की आखिरी तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है। सीबीडीटी ने यह राहत उन मामलों के लिए दी है जो फिजिकल वेरिफिकेशन के चक्कर में पिछले 5 सालों से लटके पड़े हैं। बोर्ड ने वन टाइम रिलैक्सेशन स्कीम के तहत इन मामलों के निपटाने की बात कही है। इस दौरान वर्ष 2015-16 से 19-20 के दौरान पेंडिंग पड़े मामलों को निपटाया जाएगा। यानी कि अगर आपके भी आईटीआर इतने पुराने पड़े हुए हैं ई फाइलिंग से रिलेटेड टैक्स रिटर्न्स के मामले, तो आप उनको 30 सितंबर तक निपटा सकते हैं। तो दोस्तों यह थे आज के तमाम मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। साथ ही दोस्तों इस तरह की काफी खबरें देखते रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद।